propertylenden.com चैनल पे आपका वेलकम है। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, जिसको एचएसवीपी या हुडा भी कह देते हैं, उसके द्वारा हरियाणा के अलग अलग शहरों में कहां कहां पर रेजिडेंशियल प्लॉट्स निकाले गए हैं और साथ में कमर्शियल प्रॉपर्टी निकाली गई है। आज का वीडियो, अभी तक जो वीडियो बने हैं एचएसवीपी के प्लॉट्स को लेके, उन सबसे अलग रहेगा। इस वीडियो में एक अलग पर्सपेक्टिव से आपको इस प्रॉपर्टी को खरीदना है या नहीं खरीदना है वो बताया जाएगा। हर सिटी की प्रॉपर्टी जहां भी निकाली गई है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हो या कमर्शियल प्रॉपर्टी हो, एचएसवीपी के द्वारा उसका प्राइस बताया जाएगा। बेसिक प्राइस ये है, अगर इससे ऊपर प्राइस आपको लगता है तो वो प्राइस पे आप प्रॉपर्टी ना लें। आपको कैसे पता करना है कि प्रॉपर्टी उस प्राइस पे जो आप ले रहे हैं ई ऑक्शन में वो ठीक प्राइस है कि नहीं, उसके बारे में बताया जाएगा। एचएसवीपी ने भी ई ऑक्शन में कुछ बदलाव किया है। पहले एक आईडी पे एचएसवीपी के द्वारा 4 से 5 प्रॉपर्टी एक साथ दी जाती थी। आपको उस आईडी पे 4 से 5 प्रॉपर्टी में से कोई एक प्रॉपर्टी को चुनना होता था। अब आपके पास ये ऑप्शन है, आप ईएमडी अमाउंट भर के 4-5 अलग अलग जो प्रॉपर्टी हैं उस पे ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब एक आईडी पे सिर्फ एक प्रॉपर्टी दी जा रही है। इसका नतीजा ये हुआ है कि लोगों का इससे थोड़ा फायदा हो गया है। अब लोग सिर्फ एक आईडी से नहीं बल्कि अलग अलग आईडी से ई ऑक्शन में भाग लेते हैं और जहां सबसे कम प्रॉपर्टी का प्राइस दिखता है वो प्रॉपर्टी वो खरीद रहे हैं। क्या प्रोसेस है, किस तरह से कर रहे हैं, वो सारी चीज मैं आपको आज के वीडियो में बताऊंगा। वैसे भी अब 25 तारीख के बाद से नवरात्रि स्टार्ट हो जाएंगे और ये जो प्रॉपर्टी निकली है वो 25, 26, 27, 28, 29, 30 सितंबर तक की ये निकाली गई है प्रॉपर्टी ई ऑक्शन के लिए। इसमें रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी भी है, इसमें कमर्शियल प्रॉपर्टी भी है। तो आप देख सकते हैं आपके जरूरत के हिसाब से, आपके बजट के हिसाब से कहाँ पर ये प्रॉपर्टी आपको सूट करती है तो आप इसको ले सकते हैं, इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब ये सवाल आता है कि ये प्रॉपर्टी खरीदी कैसे जाती है, तो उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। एचएसवीपी की वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन कैसे करना होता है उसका पूरा प्रोसेस हमने एक अलग से वीडियो में समझाया हुआ है, वो वीडियो भी आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा। और ई ऑक्शन में कैसे पार्टिसिपेट करते हैं, अगर आपको उसका गाइडेंस चाहिए तो उसकी गाइडेंस भी आपको मिल जाएगी। वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा कि आपको उसकी गाइडेंस कैसे मिलेगी, रजिस्ट्रेशन आप कैसे कर सकते हैं। सारी चीजें आपको आगे वीडियो में पता लगेंगी और साथ में ये भी पता लगेगा कि आपके शहर में एचएसवीपी यानी हुडा ने कहां कहां पर प्रॉपर्टी निकाली है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी और कमर्शियल प्रॉपर्टी। इसमें 100 गज से लेकर 150 गज से लेकर 200, 300, 400, 500, 1000 गज तक के प्लॉट ई ऑक्शन में निकाले जाते हैं। आप देख सकते हैं आगे वीडियो में किस किस साइज के ये प्लॉट निकले हैं और उसका रिजर्व प्राइस क्या है। रिजर्व प्राइस क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। रिजर्व प्राइस वो प्राइस होता है कि मिनिमम इस प्राइस से नीचे प्रॉपर्टी ई ऑक्शन में नहीं जाएगी। कम से कम 4 लोग, और हाँ, ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए कम से कम 4 लोग चाहिए होते हैं। अगर किसी एक प्रॉपर्टी के लिए कम से कम 4 लोग नहीं है पार्टिसिपेट करने के लिए तो वो प्रॉपर्टी फिर कैंसिल हो जाती है। दोबारा ई ऑक्शन जब होती है उसमें वो प्रॉपर्टी शामिल की जाती है। ये और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एचएसवीपी हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण जो प्रॉपर्टी निकालता है, गुड़गांव में और फरीदाबाद में, पंचकुला में, रोहतक में, करनाल में, पानीपत में, लगभग हर शहर में एचएसवीपी के द्वारा प्रॉपर्टी निकाली गई है। आप ये देख सकते हैं कौन सी प्रॉपर्टी आपके काम की है। एक चीज और इम्पोर्टेंट है, एचएसवीपी के द्वारा मोस्टली प्लॉट्स निकाले जाते हैं। तो आप देख सकते हैं जो प्राइवेट बिल्डर्स के द्वारा प्लॉट निकाले जा रहे हैं वो किस साइज के निकाले जा रहे हैं और किस प्राइस पे निकाले जा रहे हैं। मोस्टली जो बिल्डर्स हैं, मोस्टली जो प्राइवेट डेवलपर्स हैं, वो आजकल दीनदयाल जन आवास योजना के प्लॉट्स लेके आ रहे हैं। मैक्सिमम 180 गज से ज्यादा के प्लॉट नहीं होते। अगर आप अपने शहर में कोई बड़े साइज का प्लॉट देख रहे थे, बड़े साइज का प्लॉट खरीदना चाहते हैं, तो आप ये एचएसवीपी की जो प्रॉपर्टी है इसको कंसीडर कर सकते हैं। बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको ये पता नहीं होगा एचएसवीपी हुडा क्या है, जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे होंगे। तो मैं आपको बता दूं, जिस तरह दिल्ली में डीडीए है, लखनऊ में लखनऊ विकास प्राधिकरण है, पंजाब में पुडा है और गाजियाबाद में जीडीए है और नोएडा, ग्रेटर नोएडा में जिस तरह अथॉरिटीज हैं, गवर्नमेंट की एजेंसी है, उसी तरह हरियाणा गवर्नमेंट की एजेंसीज है जो जो प्लॉट्स निकालती है, कमर्शियल प्रॉपर्टी निकालती है। तो बिना किसी देरी के हम आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर लेके चलते हैं। वहां आपको बताएंगे आपके शहर में कहां कहां पर किस साइज की प्रॉपर्टी निकली है और उसका प्राइस क्या है और आपको कैसे खरीदनी है। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं। अब हम कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गए। आपके सामने जो वेबसाइट दिख रही है हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की वेबसाइट है। यहाँ से आपको पता लगेगा कि आपके शहर में कहां कहां पर किस तरह की प्रॉपर्टी ई ऑक्शन के लिए निकाली गई है। नवरात्र के टाइम पे स्पेशल प्रॉपर्टी इस बार हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के द्वारा निकाली गई है। इसमें कमर्शियल प्रॉपर्टी भी है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी भी है, इंस्टीट्यूशनल प्रॉपर्टी भी है
और हॉस्पिटल की साइट्स भी है। हम सारी ही प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे, कैसे परचेज करना है वो भी बताएंगे, कैसे ये ऑक्शन में पार्टिसिपेट करना है वो भी आपको सारी चीजें बताएंगे। शुरुआत हम कर लेते हैं। पहले हम बता देते हैं आपको कौन कौन से शहरों में ये प्रॉपर्टी निकली है। तो रोहतक में, जींद में, भिवानी में, हिसार में, पंचकुला में, पानीपत में, आपका यमुनानगर में, अंबाला में, कैथल में, जींद में, गुड़गांव में, फरीदाबाद में, रेवाड़ी में, महेंद्रगढ़ में, सभी जगह ऑलमोस्ट सारे ही शहरों में, सारे ही जिलों में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के द्वारा, जिसे हम हुड्डा भी कहते हैं, ये प्रॉपर्टी ऑक्शन के लिए निकाली गई है। हम एक एक शहर को कवर करेंगे और आप जिस भी शहर से बिलोंग करते हो आप अपने शहर में देख सकते हैं कि आपके शहर में कहां पर ई ऑक्शन के लिए प्रॉपर्टी निकाली है। नवरात्रि का टाइम बहुत शुभ टाइम माना जाता है। इस टाइम पर ही हमारे देश में, हमारे नॉर्थ इंडिया में ज्यादातर लोग प्रॉपर्टी खरीदना शुभ मानते हैं। तो शुरुआत हम कर लेते हैं रोहतक जोन से। रोहतक जोन में हम देख लेते हैं कहां कहां पर ये प्रॉपर्टी ई ऑक्शन के लिए निकाली गई है। ये देखिए आपके सामने जो स्क्रीन खुल गई है, ये ऑक्शन मैं बता देता हूं कब कब से शुरू होगी। 26 को, 27 को और उसके बाद 28 को, 29 को और 30 को। 30 सितंबर 2022, 26 से लेके और 30 सितंबर तक ये अलग अलग दिनों पे ये ऑक्शन चलेगी। शुरुआत हम कर लेते हैं रोहतक जोन से। रोहतक जोन में हम देख लेते हैं पहले कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं। तो बहादुरगढ़ है एक, तो रोहतक जोन में पानीपत है, सोनीपत है और रोहतक है, ये डिस्ट्रिक्ट आते हैं। यहां पर देख लेते हैं कहां कहां पर किस तरह की प्रॉपर्टी ई ऑक्शन के लिए निकाली गई है। ऊपर आप पढ़ सकते हैं, देखिए, लिस्ट ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी इन रिस्पेक्ट ऑफ रोहतक जोन फॉर ई ऑक्शन डेटेड 28 सितंबर 2022, यानी 28 सितंबर को ये ऑक्शन होगी। शुरुआत बहादुरगढ़ से कर लेते हैं। यहाँ एक और चीज मैं आपको बताऊंगा जो नई ऐड हुई है। पहले क्या होता था दोस्तों, एक आईडी बनती थी प्रॉपर्टी की, उसमें 4-4 प्रॉपर्टी डाल दी जाती थी। जैसे आप देख सकते हैं यहां पर इस चीज को बदल दिया गया है। इस बार हर प्लॉट के लिए एक अलग आईडी जनरेट की गई है और हर प्लॉट को अलग अलग करके डाला गया है। इससे आपका एक फायदा ये हो सकता है, पहले आपको 4 आईडी में जो प्लॉट होते थे उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ता था, एक में ही 4 प्लॉट के लिए। अब आपको, अगर आप 4 प्लॉट में अलग अलग पार्टिसिपेट करेंगे, अपना ईएमडी अमाउंट जमा करके, रजिस्ट्रेशन जमा करके, तो आप 4 प्लॉट्स की जो ई ऑक्शन में भाग लेंगे, उन 4 प्लॉट में से सबसे सस्ता जो प्लॉट होगा, सबसे कम जिसमें ई ऑक्शन, सबसे कम जिसमें बिडिंग लग रही होगी, आप वो प्लॉट खरीद सकते हैं। मैंने शुरुआत में खुलासा कर दिया, शुरुआत में आपको बता दिया कि आप सस्ता प्लॉट कैसे खरीद सकते हैं। इसके आगे और भी बहुत सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, बट आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। एक एक करके मैं सारी चीजें आपको आज के वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको दोबारा हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण या हुड्डा द्वारा जो प्रॉपर्टी ई ऑक्शन में बेची जाती है, उसके लिए दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये कंप्लीट पैकेज होगा। मान के चलिए बहादुरगढ़ का हम पहला प्लॉट उठा लेते हैं। 4 मरले का प्लॉट है, 93 मीटर यानी 102 गज के करीब होगा। FAR 2.64 है और रिजर्व प्राइस ये है। रिजर्व प्राइस क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। रिजर्व प्राइस वो प्राइस होता है जहां से ई ऑक्शन स्टार्ट होगी। तो ये एक 93 मीटर यानी 102 गज का प्लॉट है जो 30,90,400 रुपए से इसकी कीमत लगाई है हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने। यहां से इसकी बिडिंग लगनी शुरू होगी और किसी भी एक प्लॉट में बिडिंग के लिए कम से कम 4 लोग चाहिए होते हैं। अगर 4 लोग से कम होंगे तो उस प्लॉट की जो बिडिंग है वो कैंसिल हो जाती है। ईएमडी अमाउंट बता देता हूं क्या होता है। ईएमडी अमाउंट अर्नेस्ट मनी, यानी जो प्रॉपर्टी आप खरीदना चाहते हैं उस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन कैसे करना है उसके लिए अलग वीडियो बना हुआ है, वो वीडियो आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा, उसका लिंक, आप उसको देख ले, रजिस्ट्रेशन करना सीख जाएंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एक ईएमडी अमाउंट, जो आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं उसका एक निश्चित अमाउंट होता है, वो आपको जमा करना पड़ता है। अगर आप वो प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं तो आपने जो अमाउंट जमा किया था उसमें वो एडजस्ट हो जाता है उसकी कॉस्ट में, अदरवाइज ये पैसा आपको वापस मिल जाता है। तो 30 लाख के प्लॉट के लिए आपको 1,54,520 रुपए जमा करने पड़ेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं। मैंने आपको ये भी बता दिया कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, आपको प्रॉपर्टी में ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट कैसे करना है, ये भी बता दिया मैंने आपको। ईएमडी अमाउंट क्या होता है। अब हम एक एक करके देख लेते हैं कि किन किन शहरों में कहां कहां पर ये प्रॉपर्टी ई ऑक्शन के लिए निकाली गई है। तो बहादुरगढ़ में आप देख सकते हैं, बहादुरगढ़ के सेक्टर 13 में और 9 में, 9A में ये प्रॉपर्टी निकली है और ये अलग अलग साइज है। 93 मीटर है, 420 मीटर है, 207 है, 420 है और 207, ये अलग अलग मीटर दिए गए हैं प्लॉट के। और रिजर्व प्राइस जहां से बोली लगनी स्टार्ट होगी वो दिया गया है। ईएमडी अमाउंट जो आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम जमा करना पड़ेगा। ये लिस्ट बहादुरगढ़ की जो है आपको इस वीडियो के नीचे इसका लिंक मिल जाएगा, तो आप ये चेक कर सकते हैं कि आपके बहादुरगढ़ में सेक्टर्स में कहां कहां पर किस तरह की ये प्रॉपर्टी निकली है।
अब हम आगे चलते हैं, अब पानीपत में आ जाते हैं। पानीपत में भी हम देख लेते हैं, सेक्टर 13 में प्रॉपर्टी निकली है, सेक्टर 17 में प्रॉपर्टी निकली है और सेक्टर 8 में ये प्लॉट निकाले गए हैं। रेजिडेंशियल प्लॉट है जो 133 मीटर के, 144 मीटर के, 180 मीटर के और 420 मीटर के हैं, 211 मीटर के भी हैं और 239 और 245 और 251 मीटर के भी हैं। इसका रिजर्व प्राइस दिया गया है जहां से बोली लगेगी और यहाँ ईएमडी अमाउंट दिया गया है। अब हम रोहतक में चलते हैं। रोहतक के सेक्टर 25 में काफी सारे प्लॉट निकले हैं और ये प्लॉट जो है 450 मीटर, 220 मीटर, 324 मीटर, 364 मीटर और 90 मीटर का भी एक प्लॉट है। रिजर्व प्राइस बाकी की तरह दिया गया है और ईएमडी अमाउंट भी दिया गया है। अब हम सोनीपत में चलते हैं। सोनीपत के लोग हैं जो देख सकते हैं आपके शहर में सेक्टर 12 में, सेक्टर 15 पार्ट 2 में, सेक्टर 23 में ये प्लॉट्स निकले हैं। उसके अलावा सेक्टर 7 में सोनीपत में काफी सारे प्लॉट निकले हैं। ये पूरी की पूरी लिस्ट है। अगर मैं टोटल करूं तो इस लिस्ट को आप देख सकते हैं, करीब 101 प्लॉट निकले हैं। रेजिडेंशियल प्लॉट है अलग अलग सेक्टर में सोनीपत में। इनके साइज 450 मीटर, 300 मीटर, 420 मीटर, 457, 210, 215 और 40 मीटर के भी ये प्लॉट हैं। आपने रोहतक में, सोनीपत में, पानीपत में और झज्जर, इससे बहादुरगढ़ जो झज्जर का ही पार्ट है, यहाँ देख लिए कहाँ कहाँ पर ये प्लॉट निकले हैं। अब हम दूसरे शहरों को कवर करते हैं। मैं पूरे हरियाणा को कवर करूंगा इस वीडियो में, तो अगर आप अपने शहर के अलावा दूसरे शहरों के बारे में जानना चाहते हैं कि वहां पर किस रेट में प्रॉपर्टी है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और सस्ती प्रॉपर्टी कैसे खरीद सकते हैं, ये प्रॉपर्टी कैसे खरीदनी है, वो भी सारी चीजें मैं आपको आगे डिस्कस करूंगा। इसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, इसलिए आप जुड़े रहें। ये जो लिस्ट है आपके सामने आप देख रहे होंगे अपने स्क्रीन पे, ये रोहतक जोन की है जिसमें बहादुरगढ़, सोनीपत, पानीपत और रोहतक 4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। ये ई ऑक्शन 28 सितंबर को होगी और ये ई ऑक्शन कमर्शियल प्रॉपर्टी की है। इससे पहले रेजिडेंशियल प्लॉट्स की थी, ये कमर्शियल प्रॉपर्टी की ई ऑक्शन है। बहादुरगढ़ से शुरुआत कर लेते हैं। बहादुरगढ़ के सेक्टर 12 में ये कमर्शियल प्रॉपर्टी निकली है। क्या प्रॉपर्टी है वो भी जानेंगे। और झज्जर में भी प्रॉपर्टी निकली है कमर्शियल, झज्जर के सेक्टर 6 में, वो भी हम देखेंगे। शुरुआत कर लेते हैं। तो बूथ निकले हैं, स्पेयर पार्ट्स की शॉप निकली है बहादुरगढ़ में, डबल स्टोरी शॉप निकली है और एससीओज निकले हैं। आगे देखें हम, एरिया दिया गया है, आप देख सकते हैं। एरिया के बाद नंबर ऑफ प्लॉट्स दिए गए हैं, एफएआर दिया गया है और रिजर्व प्राइस जहां से बोली लगनी स्टार्ट होगी, यहां से आगे बिडिंग लगेगी और ईएमडी अमाउंट जो आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम जमा करना पड़ेगा। इसे जमा करने के बाद ही आप ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आगे चलते हैं, हम पानीपत में आ जाते हैं। पानीपत के सेक्टर 12 में, 13 में, सेक्टर 25 में, सेक्टर 6 में यहाँ पर शोरूम, बुकिंग एजेंसी, बूथ, 3 स्टोरी एससीओज, ये कमर्शियल प्रॉपर्टी निकली है। मैंने सेक्टर से भी बता दिए। अब रोहतक में आ जाते हैं। रोहतक के सेक्टर 3 में, सेक्टर 4 में, सेक्टर 4 एक्सटेंशन में, सेक्टर 5 में और उसके अलावा सेक्टर 5 ही है, सेक्टर 5 तक ये एससीओज निकले हैं, बूथ निकले हैं, डबल स्टोरी शॉप्स निकली है। अगर आप किसी सेक्टर में कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी देख रहे थे रोहतक वासियों, तो ये प्रॉपर्टी आपके काम की हो सकती है। आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं। अब सोनीपत में आ जाते हैं। सोनीपत के सेक्टर 12 पार्ट 4 में ये कमर्शियल प्रॉपर्टी निकली है। उसके अलावा सेक्टर 14 में, सेक्टर 15 पार्ट 1 में और सेक्टर 23 में सोनीपत के, और उसके अलावा आपको मैं बता देता हूँ सेक्टर 7 में सोनीपत के काफी सारी ये प्रॉपर्टी निकली है ई ऑक्शन में। और ये किस तरह की प्रॉपर्टी है कमर्शियल, वो मैं आपको बता देता हूँ एक बार। ये कमर्शियल प्रॉपर्टी में एससीओ बूथ निकले हैं, काफी सारे बूथ निकले हैं। आप देख सकते हैं कितनी संख्या है उनकी बूथ की, अलग अलग सेक्टर्स में 3 स्टोरी एससीओज निकले हैं। पानीपत के सेक्टर 13-17 में 3 स्टोरी एससीओज निकले हैं और उसके अलावा डबल स्टोरी शॉप्स निकली है 13-17 सेक्टर में ही। रोहतक के सेक्टर 27 में और प्रॉपर्टी आई है जिसमें 3 स्टोरी एससीओज है, डबल स्टोरी शॉप्स है, काफी सारी प्रॉपर्टी कमर्शियल ये निकली है। आप देख सकते हैं। इसका ई ऑक्शन जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं 28 सितंबर को होगा और आप इन डिस्ट्रिक्ट में से किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं और कमर्शियल प्रॉपर्टी आप खरीदना चाहते थे तो ये आपके पास ऑप्शन ही ऑप्शन है। जैसा आपने शुरुआत में पढ़ा भी होगा, इस वीडियो की हेडिंग पे लिखा था कि 2500 से ज्यादा प्रॉपर्टी इस बार नवरात्रों के दिनों में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ई ऑक्शन के लिए लेकर आया है। अब आपके सामने जो लिस्ट है ये गुड़गांव जोन की है। इसका ई ऑक्शन 29 सितंबर को होगा। ये रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है। गुड़गांव जोन में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं वो देख लेते हैं। एक तो गुड़गांव आता है, रेवाड़ी आता है, ये 2 जिले हैं, और भी जिले आते हैं बट ये प्रॉपर्टी 2 जिलों में निकली है। तो गुड़गांव के पटौदी में ये प्रॉपर्टी निकली है जिसमें प्लॉट निकले हैं 450 मीटर के, 468 मीटर, 225, 90 मीटर, 136 मीटर और रिजर्व प्राइस जहां से बोली लगेगी, ईएमडी अमाउंट वो सब दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। रेवाड़ी के सेक्टर, रेवाड़ी के धारूरेड़ा में प्लॉट्स निकले हैं सेक्टर 6 में और 380 का, 414, 420 और 48 मीटर के प्लॉट हैं।
और उसके अलावा रेवाड़ी के सेक्टर 18 में ये प्लॉट निकले हैं 90 मीटर के। आप देख सकते हैं अगर रेवाड़ी से हैं, रेवाड़ी के सेक्टर 3 में, सेक्टर 7 में भी प्लॉट्स निकले हैं 220 मीटर के, 135 मीटर के, काफी सारे प्लॉट्स हैं। 162 मीटर के प्लॉट भी हैं रेवाड़ी में, आप ये देख सकते हैं। इसका ई ऑक्शन मैंने जैसा कि आपको बताया था 29 सितंबर को है। तो आप रेवाड़ी से हैं, आप गुड़गांव से हैं, पटौदी से हैं, तो ये प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, इसका ई ऑक्शन होने जा रहा है नवरात्रों के दिनों में। ये प्रॉपर्टी आपके काम की हो सकती है, आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं, ये सारी प्रॉपर्टी के जो लिस्ट है आपको इस वीडियो के नीचे लिंक में मिल जाएगी। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि पर गज कैसे मैं निकालूं कि कितने रुपए गज ये प्रॉपर्टी का शुरुआत हो रही है, ये प्रॉपर्टी बिक रही है, तो 450 मीटर को पहले आपको गज में निकालना पड़ेगा, करीब 500 गज हो जाएगा। 500 गज को आपको जो अमाउंट दिया गया है 20,45,1600, इससे भाग करना पड़ेगा, तो एक एवरेज निकल आएगा। उससे आपको पता लग जाएगा कि इतने हजार रुपए गज ये प्रॉपर्टी मिल रही है और ई ऑक्शन में कितनी बोली लगेगी, कितने हजार रुपए गज तक ये जा सकती है। तो आपको इतने हजार रुपए गज ये प्रॉपर्टी मिल रही है उसका एक आइडिया लग जाएगा। सभी लोग जो वीडियो अभी देख रहे हैं वो अपने अपने शहर की या जिस प्लॉट को लेना चाहते हैं वो जितने मीटर का एरिया दिया गया है प्लॉट का उसको गज में कन्वर्ट करके और जो रिजर्व प्राइस दिया गया है उससे उसको भाग कर दें, एरिया से भाग कर दें प्राइस को, तो आपका एक एवरेज निकल आएगा इतने हजार रुपए गज ये प्रॉपर्टी ई ऑक्शन के लिए आई है। और ई ऑक्शन में जो बिडिंग लगेगी तो आपको मैक्सिमम कितने हजार रुपए गज तक ये प्रॉपर्टी चाहिए या आप खरीद सकते हैं वो आप निकाल सकते हैं। इसके अलावा एक और तरीका है, आप प्रॉपर्टी का भाव कैसे पता करें कि आपके शहर में और आप जिस सेक्टर में प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं कि वहां पर क्या प्रॉपर्टी का रेट चल रहा है और ई ऑक्शन में जो प्रॉपर्टी मिल रही है उसका क्या रेट चल रहा है, उसका भी तरीका बताऊंगा, लेकिन उसके लिए वीडियो आपको पूरा देखते रहना होगा। अगले शहरों में बढ़ लेते हैं हम। अब ये कमर्शियल प्रॉपर्टी है गुड़गांव जोन में। गुड़गांव में काफी लोग कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदते हैं, प्राइवेट बिल्डर्स की, डेवलपर्स की, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी भी खरीदते हैं। तो गुड़गांव के लोग जो है इस प्रॉपर्टी को कंसीडर कर सकते हैं। ये पटौदी में निकली है, यहाँ पे बूथ निकले हैं। इसके अलावा काफी सारी प्रॉपर्टी है, एससीओज निकले हैं पटौदी में, रेवाड़ी के सेक्टर 4 में और रेवाड़ी के धारूरेड़ा में भी बूथ निकले हैं, ये आप देख सकते हैं। और उसके अलावा नारनौल में भी बूथ निकले हैं। और आगे बढ़ लेते हैं, एससीओज भी निकले हैं नारनौल में, रेवाड़ी के सेक्टर 3 में बूथ निकले हैं। आगे बढ़ते हैं, बूथ निकले हैं सेक्टर 3 में रेवाड़ी के, तो रेवाड़ी में भी बहुत सारी कमर्शियल प्रॉपर्टी आई है। कोसली में आ जाते हैं, कोसली में भी बूथ निकले हैं सेक्टर्स में, अलग अलग सेक्टर्स में, और ये आप देख सकते हैं, आपके सामने पूरी लिस्ट है, ये आप चेकआउट कर सकते हैं, लिस्ट आपको नीचे मिल जाएगी। तो आप देख सकते हैं कमर्शियल प्रॉपर्टी भी काफी सारी निकली है। इसका रिजर्व प्राइस क्या होता है, इमीडिएट अमाउंट क्या होता है, वो सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं। हम आगे बढ़ लेते हैं, दूसरे शहरों का भी कवर कर लेते हैं, वहां पर किस किस तरह की प्रॉपर्टी ई ऑक्शन के लिए निकाली गई है। आपको जैसा कि पता होगा गुड़गांव और फरीदाबाद तो हरियाणा के बड़े शहर है, वहां पर बड़े बड़े कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है, उनका भी ई ऑक्शन हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण यानी हुड्डा एचएसवीपी करता है। तो ये लिस्ट है आपके सामने, ये 30 सितंबर को इसका ई ऑक्शन होगा। ये बड़े बड़े कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे लेआउट भी बताया गया है कमर्शियल कॉम्प्लेक्स का। अगर फरीदाबाद गुड़गांव से आप हैं या फरीदाबाद गुड़गांव में कोई बड़ी कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं सेक्टर्स में, तो ये लिस्ट आप देख सकते हैं। फरीदाबाद से शुरुआत कर लेते हैं। फरीदाबाद के सेक्टर 75 और 85 में ये कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है, इसका लेआउट भी दिया गया, आप देख सकते हैं, काफी बड़े साइजेस हैं, आप देख सकते हैं। अगर मैं एक एक करके बताने लगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। गुड़गांव के सेक्टर 24-25 में, सेक्टर 27 में, सेक्टर 28 में, सेक्टर 37 में, सेक्टर 38 में, सेक्टर 41 में, 43 में, और उसके अलावा सेक्टर 52, उसके अलावा सेक्टर 52A में, सेक्टर 53 में, गुड़गांव के सेक्टर 62, 65 में, 66 में, ये अलग अलग सेक्टर्स में कमर्शियल कॉम्प्लेक्स निकले। काफी बड़े कमर्शियल कॉम्प्लेक्स हैं, कोई 12,000 मीटर है, 4,000 मीटर है, 5,000 मीटर है, 10,000 मीटर है, 3,000 मीटर है, साथ में लेआउट भी दिया गया है। और पंचकुला में भी एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स निकला है, वो सेक्टर 5 में है, 20,000 मीटर का है ये। और आप देख सकते हैं, अगर आप इतना बड़ा कमर्शियल प्रॉपर्टी को देख रहे थे, आपको कोई बिजनेस करना है तो उसके लिए आपके लिए सुटेबल हो सकता है। इसका ये ऑप्शन भी आप चेक कर सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं, दूसरे शहरों का चेक करते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि नवरात्र में प्रॉपर्टी की धूम रहती है, सब प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को पता है कि प्रॉपर्टी बहुत बिकती है, तो वो बहुत सारी लिस्ट लेके आए। ये एक और अलग कमर्शियल प्रॉपर्टी की लिस्ट है, आप देख सकते हैं। फरीदाबाद में सेक्टर 85 में है, गुड़गांव के सेक्टर 18 में, 32, 45, 44 में, 53 में, ये अलग अलग इंस्टीट्यूशनल एरिया है। ये कमर्शियल प्रॉपर्टी में ही इंस्टीट्यूशनल एरिया आता है, तो इंस्टीट्यूशनल आप कोई प्रॉपर्टी देख रहे थे तो ये ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। हम आगे बढ़ते हैं, इसका ये ऑप्शन भी 30 सितंबर को है 2022 में। ये जो लिस्ट आपके सामने खुली हुई है ये तावड़ू की है, फरीदाबाद में ये आता है। 28 सितंबर को इसकी ई ऑक्शन है। ये बहुत सारे प्लॉट्स हैं यहाँ पर तावड़ू में, सेक्टर 11 में, और देख लेता हूं मैं कहां पर, हाँ सेक्टर 11 में ही ये प्लॉट्स हैं। और 167 मीटर, 169 मीटर, 171 मीटर,
90 मीटर, 175 मीटर, 133 मीटर और 339 मीटर, ये अलग अलग साइज के प्लॉट है तावड़ू में, सेक्टर 11 में। अगर आप तावड़ू में कोई प्रॉपर्टी देख रहे थे, रेजिस्ट्रेशन प्रॉपर्टी, तो ये प्रॉपर्टी आपके काम की हो सकती है। रिजर्व प्राइस, ईएमडी अमाउंट सब कुछ दिया गया है, आप वो चेक कर सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। आपके सामने जो लिस्ट है ये फरीदाबाद की है। फरीदाबाद बड़ा शहर है। यहाँ पर 29 सितंबर को ई ऑक्शन होने जा रही है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की। तो फरीदाबाद जोन में पलवल डिस्ट्रिक्ट में देख लेते हैं, सेक्टर 12 में काफी प्रॉपर्टी निकली है और ये एरिया 324 मीटर है। आपके सामने जो लिस्ट खुली हुई है ये फरीदाबाद जोन की है। इसका ई ऑक्शन 29 सितंबर को होगा और फरीदाबाद जोन में पलवल से शुरुआत कर लेते हैं। पलवल में प्लॉट निकला है सेक्टर 12 में, 324 मीटर का ये प्लॉट है। 88 लाख इसका प्राइस है, 88,35,200। इसको आपको क्या करना होगा, 324 मीटर को पहले गज में कन्वर्ट करना होगा। गज में कन्वर्ट करके जो आएगा उसको जो रिजर्व प्राइस है उससे भाग देना होगा। उससे आपका एरिया निकल आएगा, एवरेज निकल आएगा कि किस एवरेज के हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण अपनी प्रॉपर्टी की ई ऑक्शन कर रहा है। उसके बाद जो इस प्राइस से बोली शुरू होगी, इसके ऊपर जितना भी प्राइस जाएगा, जो सबसे हाईएस्ट बिडर होगा उसको वो प्रॉपर्टी मिलेगी। तो मैंने एक एवरेज कैसे निकालते हैं गज की वो आपको बता दिया है। देख सकते हैं पलवल के सेक्टर 12 में काफी सारी प्रॉपर्टी निकली है, ये पूरी लिस्ट आपके सामने है। उसके बाद फरीदाबाद के सेक्टर 14 में, 15 में, 2 में, फरीदाबाद के सेक्टर 21A में, सेक्टर 21B में, और आगे बढ़ते हैं सेक्टर 21D है सेक्टर। उसके बाद फिर से पलवल है, उसके बाद फरीदाबाद का सेक्टर 3 है। ये बहुत बड़ी लिस्ट है। मैं टोटल नंबर ऑफ प्लॉट्स आपको बता देता हूं, फरीदाबाद और पलवल में कितने प्लॉट्स निकले हैं। ये बहुत ही बड़ी लिस्ट है, ये अभी भी आपको मैं टोटल करके बता देता हूं। फरीदाबाद और पलवल में करीब 300 प्लॉट निकले हैं अलग अलग सेक्टर्स में। आप फरीदाबाद से हैं तो आप देख सकते हैं कितनी सारी प्रॉपर्टी ई ऑक्शन के लिए निकली है। 29 सितंबर को ये ऑक्शन होने जा रहा है। इसका रिजर्व प्राइस भी दिया गया है, जहां से जो बिडिंग है वो लगनी स्टार्ट होगी। प्लॉट के साइज दिए गए 14 मरला, 8 मरला, 10 मरला, 2 मरला, 1 कैनाल, 2 कैनाल, बहुत सारे हर साइज के प्लॉट हैं। आप चेक कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। 1 मरला के बहुत सारे प्लॉट्स हैं, 49 मीटर के प्लॉट्स हैं। और उसके अलावा फिर देखिए 10 मरला के भी प्लॉट्स हैं और 1 कैनाल के प्लॉट हैं, 14 मरला के प्लॉट हैं। पूरी लिस्ट दी गई है फरीदाबाद की। तो फरीदाबाद वाले जो लोग हैं वो ध्यान से लिस्ट को देखें। अगर आप सेक्टर्स में प्रॉपर्टी खरीदना चाहते थे तो आप एक एक लिस्ट को चेक कर लें, और एक एक प्लॉट अलग से दिया गया है। तो आप क्या कर सकते हैं, कई रजिस्ट्रेशन करके कई प्लॉट्स की ई ऑक्शन में भाग ले सकते हैं, और जो प्लॉट आपको सबसे सस्ता मिले आप उसको खरीद सकते हैं। उसके लिए आपको बस ईएमडी अमाउंट अलग अलग जमा करना पड़ेगा, ये अलग से कॉस्ट आपकी लग सकती है। हम दूसरे शहरों की तरफ बढ़ते हैं। ऐसा लग रहा है कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के पास जो भी बचा हुआ था उसने सब इस बार नवरात्रों में ई ऑक्शन के लिए निकाल दिया। ये आपके सामने जो लिस्ट है, 1 मिनट में ही मैं इसको खत्म कर देता हूँ। 30 सितंबर को इसका ई ऑक्शन होने जा रहा है। ये हॉस्पिटल की साइट है, गुड़गांव के सेक्टर 9 में, 37 में, 55 में, 29 में, 2 में, और फरीदाबाद के सेक्टर 80 में, 2 में, 62 में, हिसार में, सेक्टर 16, 17 में, हिसार में। ये हॉस्पिटल की साइट्स निकली है। तो अगर आप इन हॉस्पिटल, आप डॉक्टर हैं या डॉक्टर के पेशे से जुड़े हुए हैं या बिजनेसमैन है, कोई हॉस्पिटल खोलना चाहते हैं, तो ये आपके लिए ऑप्शन हो सकता है। अच्छा, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। अभी मैंने आपके साथ जो लिस्ट शेयर की थी वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी थी फरीदाबाद जोन की। आपके सामने अभी जो लिस्ट है ये कमर्शियल प्रॉपर्टी है। बहुत सारे, मैंने जैसे कि बताया, एक इंडस्ट्रियल टाउन है, इंडस्ट्रियल सिटी है फरीदाबाद, तो वहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी भी काफी होती है। तो 29 सितंबर को यहाँ पर कमर्शियल प्रॉपर्टी का भी ऑक्शन होने जा रहा है। फरीदाबाद के सेक्टर 2 में ये बूथ है, डबल स्टोरी शॉप्स हैं। फरीदाबाद के सेक्टर 3 में बूथ है, कियोस्क की साइट है। और फरीदाबाद के सेक्टर 7 में भी, 8 में भी, फरीदाबाद के सेक्टर 8 में, और उसके आगे हम चलते हैं फरीदाबाद के सेक्टर 9 में, सेक्टर 12 में, सेक्टर 14 में फरीदाबाद में ही, सेक्टर 15 में फरीदाबाद में, सेक्टर 24 में, सेक्टर 25 में फरीदाबाद में। ये लिस्ट 28 तक बढ़ गई है। सेक्टर फरीदाबाद के 29 सेक्टर में, 30 सेक्टर में, 46 सेक्टर में, और 48, 55, 65 बढ़ती जा रही है आगे। काफी प्रॉपर्टी निकली है। सेक्टर 18 पार्ट 1 में फरीदाबाद के आप देख सकते हैं, 19 पार्ट 1 में, 20 पार्ट ए में, सेक्टर 20A में, सेक्टर 21B में फरीदाबाद के, सेक्टर 21C में, और सेक्टर 21D में, सेक्टर 58 में। ट्रांसपोर्ट नगर है एक जगह कोई, सेक्टर 58 में ये प्रॉपर्टी निकली है। ये कमर्शियल प्रॉपर्टी है। नंबर ऑफ प्रॉपर्टी टोटल जो मैं आपको बताऊंगा, 59 में लोहा मंडी को एरिया है फरीदाबाद में। ये टोटल नंबर ऑफ जो कमर्शियल प्रॉपर्टी है फरीदाबाद में वो 660 है। दोस्तों, इससे पहले आपने नहीं देखा होगा, अब तक की सबसे बड़ी ई ऑक्शन है नवरात्र में ये जो होने जा रही है। 660 अलग अलग प्रॉपर्टी निकाली है फरीदाबाद एक डिस्ट्रिक्ट के लिए। अभी तक सिर्फ पूरे राज्य के लिए, हरियाणा में
600-700 प्रॉपर्टी निकलती थी, और ये देखिए एक ही शहर के लिए इतनी सारी प्रॉपर्टी ई ऑक्शन के लिए निकाल दिए। इसमें डबल स्टोरी शॉप है, कियोस्क है और बूथ है इसमें, और इसमें एससीओज है, बहुत सारी प्रॉपर्टी आप चेक कर सकते हैं। ये लिस्ट आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगी, तो आप घबराएं ना, एक एक प्रॉपर्टी अपने हिसाब से देख लें, कौन सी प्रॉपर्टी आपको सूट करती है, कौन सी प्रॉपर्टी आप खरीदना चाहते हैं, पूरी लिस्ट आपको मिल जाएगी। हिसार, जींद, भिवानी, सिरसा, इन लोगों का इंतजार खत्म हो गया है क्योंकि अब लिस्ट खुल गई है इस हिसार जोन की। हिसार जोन में 27 सितंबर को ई ऑक्शन होना है। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, कमर्शियल प्रॉपर्टी भी है, बट हम शुरुआत रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी से करते हैं। तो हिसार के सेक्टर 33P1 यानी 33 पार्ट 1 में प्लॉट्स निकले हैं, अलग अलग साइज के प्लॉट हैं। और देख लेते हैं सेक्टर 9-11 में हिसार में ये प्लॉट निकले हैं, और यहाँ पर 454 मीटर के प्लॉट्स हैं, 162 मीटर के, 224 मीटर, 41 मीटर के ये प्लॉट्स हैं। रिजर्व प्राइस दिया गया है, ईएमडी अमाउंट सब कुछ दिया गया है। तो हिसार में ये रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी निकली है, आप चेक कर सकते हैं। हिसार के बाद हम आगे बाकी जो शहर है उनका भी चेक कर लेते हैं। ये जो लिस्ट आपके सामने खुली हुई है ये हिसार जोन की है, बट ये कमर्शियल प्रॉपर्टी है। इसका ऑक्शन 27 सितंबर को होगा। तो भिवानी के सेक्टर 13 में बूथ निकाले गए हैं, सेक्टर 13 CB में बूथ है, ई ऑक्शन के लिए निकाले गए हैं। सेक्टर 23 में भी बूथ निकाले गए भिवानी के। कोई सी सेंटर जगह है भिवानी में, वहां पर भी बूथ निकाले गए हैं भिवानी में। आगे बढ़ लेते हैं, एससीओज भी है भिवानी के सी सेंटर में। और आगे बढ़ते हैं, फतेहाबाद में आ जाते हैं। फतेहाबाद में भट्टू जगह है, वहां पर भी बूथ निकाले गए हैं। उसके बाद हांसी में आ जाते हैं। AMKT कोई जगह है हांसी में, आप ज्यादा जानते होंगे, मैं इसके बारे में नहीं जानता, तो मैं सिर्फ बता पाऊंगा हांसी में कोई जगह है, यहाँ पर बूथ निकाले गए हैं। काफी सारे बूथ निकाले गए, डबल स्टोरी शॉप भी निकाली गई। हिसार में सेक्टर 11AB में भी बूथ निकाले गए हैं। उसके अलावा काफी सारी डबल स्टोरी शॉप्स निकाली गई हैं, बूथ निकाले गए हैं। सेक्टर 16-17 में हिसार में, MG हिसार में भी बूथ निकाले गए हैं। और आगे बढ़ लेते हैं, MG हिसार है, वहां पर भी कियोस्क साइड बूथ निकाले गए हैं। ओल्ड कोर्ट एक एरिया है, वहां पर बूथ, एससीओज, काफी प्रॉपर्टी निकाली गई है। सिरसा में आ जाते हैं। सिरसा बिल्कुल लास्ट में पड़ जाता है, तो नंबर भी थोड़ा लेट आता है, तो सिरसा वालों को थोड़ा लंबा इंतजार करना पड़ता है। यहाँ तक वीडियो देखना पड़ा, आपका मैं शुक्रगुजार हूँ। सिरसा के लोग आप देख रहे हैं यहाँ तक, आपको इतना इंतजार करना पड़ा, क्या करें, सबसे लास्ट में आपका आता है, तो लिस्ट में भी आपका नाम लास्ट में आ जाता है। अगली बार कोशिश करूंगा सिरसा का सबसे पहले बताऊं, ताकि सिरसा वालों को भी अच्छा लगे कि उनके शहर का, उनके डिस्ट्रिक्ट की प्रॉपर्टी सबसे पहले बताइए। तो सिरसा में आप देख लेते हैं, सेक्टर 19 पार्ट 1 में बूथ्स निकाले गए हैं, डबल स्टोरी शॉप्स निकाली गई हैं, और एससीओज भी निकाले गए हैं सेक्टर 19 पार्ट 1 में। और सेक्टर 19 पार्ट 1 CSC कोई एरिया है, वहां पे भी बूथ निकाले गए हैं। ये सेक्टर 20 पार्ट 3 में भी डबल स्टोरी शॉप्स हैं, बूथ हैं। ये प्रॉपर्टी ई ऑक्शन के लिए निकाली गई है। अब हम आगे बढ़ लेते हैं, आगे बता देते हैं आपको कौन कौन से शहरों में प्रॉपर्टी रह गई है। बहुत लंबी प्रॉपर्टी की लिस्ट है, क्योंकि 2500 प्रॉपर्टी है। मैं भी बताते बताते थक जाऊंगा, बट मैं पूरी हिम्मत के साथ आपको बताऊंगा, पूरी लास्ट तक आपको बताऊंगा। आपको भी मेरे साथ डटे रहना, पूरे वीडियो को देखना है। बहुत मेहनत लग रही है इस वीडियो को बनाने में, क्योंकि 2500 प्रॉपर्टी है, मुझे एक एक करके सारे के बारे में आपको बताना होगा। पूरे हरियाणा में कहां कहां पर ये प्रॉपर्टी ऑक्शन के लिए निकली है। नवरात्र का मुहूर्त है, जैसा कि मैंने आपको बताया, बहुत प्रॉपर्टी लोग खरीदेंगे, इसलिए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने ये इतनी सारी प्रॉपर्टी ऑक्शन के लिए निकाली है। गुड़गांव, आपको पता है आज क्या गुड़गांव बन चुका है। प्राइवेट डेवलपर्स के एक से एक बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, वहां पर फ्लोर है, वहां पर विलास है, वहां पर लो राइज फ्लोर है, प्लॉट है, अपार्टमेंट है, सब कुछ है। बट उसके बाद भी लोगों में हुडा के HSVP के प्लॉट्स को लेकर, सेक्टर्स को लेकर काफी क्रेज है। तो आपके सामने जो लिस्ट खुली है गुड़गांव की है, इसका ऑक्शन 26 सितंबर को होने जा रहा है। आप ये लिस्ट देख सकते हैं, आप इस लिस्ट को देखकर अपने पसंद का प्लॉट देख सकते हैं और प्लॉट खरीद सकते हैं। तो गुड़गांव के सेक्टर 10 में ये प्लॉट निकले हैं, 53 मीटर के हैं, 137 मीटर, 420 मीटर। सेक्टर 10A में 22 में गुड़गांव के, सेक्टर 5 में, सेक्टर 9 में गुड़गांव के ये प्लॉट्स निकले हैं, 220 मीटर के हैं। और उसका 286 मीटर के भी हैं सेक्टर 9 में, 297 मीटर के भी हैं सेक्टर 9 में। काफी प्लॉट निकले हुए हैं, आप देख सकते हैं। गुड़गांव के सेक्टर 9A में भी ये प्रॉपर्टी निकली है, 82 मीटर, 50 मीटर के प्लॉट निकले, और उसके अलावा 135 मीटर के प्लॉट निकले हैं गुड़गांव में। तो ये रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, रेजिडेंशियल प्लॉट्स थे, आप गुड़गांव में चेक कर सकते हैं। अगर आप इन सेक्टरों में कोई प्रॉपर्टी देख लेते हैं तो ये प्रॉपर्टी आपके काम की हो सकती है। आगे बढ़ते हैं, दूसरे शहरों का चेक करेंगे, पूरी लिस्ट कवर करेंगे, पूरे शहर कवर करेंगे, जितनी भी प्रॉपर्टी निकली हम एक एक कवर करेंगे, सब कुछ कवर करेंगे। आपको बने रहना है, लास्ट तक वीडियो देखना है। ये लिस्ट आपके सामने दिख रही है, फिर से गुड़गांव की लिस्ट आ गई। कमर्शियल प्रॉपर्टी है, 26 सितंबर को होगी ये ऑक्शन। गुड़गांव के सेक्टर 10 में बूथ निकाले गए हैं, सेक्टर 10 में डबल स्टोरी शॉप्स भी निकाली गई हैं, 10A में भी बूथ और शॉप्स निकाली गई हैं, आप देख सकते हैं। सेक्टर 15 पार्ट 1 में गुड़गांव के बूथ निकाले गए हैं, शॉप्स निकाली गई हैं। गुड़गांव के सेक्टर 18 में, 22 में, सेक्टर 5 में ये शॉप्स निकाले गए हैं, बूथ निकाले गए हैं। सेक्टर 5 में, 9 में फिर से काफी प्रॉपर्टी ऑक्शन के लिए निकाली गई है, कमर्शियल प्रॉपर्टी है।
इसका ये ऑक्शन 26 सितंबर को होगा। डबल स्टोरी शॉप्स भी निकाले गए हैं और एससीओज भी निकाले गए हैं। आप देख सकते हैं ये एससीओज भी निकाले गए हैं। सेक्टर 9 में, सेक्टर 9A में काफी प्रॉपर्टी निकली है और उसके अलावा सेक्टर 9A में बूथ भी निकले हैं। तो ये प्रॉपर्टी आप चेकआउट कर सकते हैं और भी काफी सारी लिस्ट है। तो ये 26 सितंबर को इसका ऑक्शन होने जा रहा है। आप इसको देख सकते हैं कैसे खरीदनी है, क्या खरीदनी है। आपको जो लोग यहाँ तक बने हुए हैं अभी तक इस वीडियो में, उनको आगे एक बहुत अच्छी ट्रिक बताऊंगा मैं। जो लोग छोड़ के जा चुके हैं वो जा चुके हैं, उनके बारे में हम कुछ नहीं कहना। बट हाँ, इस प्रॉपर्टी को कैसे खरीदना होता है ये ऑक्शन में, उसकी एक ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद आप जो है ट्रिक को जानने के बाद आप लाखों रुपए बचा सकते हैं अपना प्रॉपर्टी खरीदने में। वो ट्रिक मैं आपको बताऊंगा जो ज्यादातर प्रॉपर्टी डीलर्स को पता होती है बट एक आम आदमी को नहीं पता होती। वो ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, तो आप जुड़े रहें। वीडियो लास्ट तक जो देखेगा उसको वो ट्रिक पता लगेगी। ये लिस्ट जो आपके सामने खुली हुई है कमर्शियल कॉम्प्लेक्स की है, फरीदाबाद में, गुड़गांव में। यहां पर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स जो कि काफी बड़ा साइज होता है, इंस्टीट्यूशनल प्लॉट्स हैं, कमर्शियल प्लॉट्स हैं ये आप देख सकते हैं। ये निकाले गए हैं, नवरात्रि का टाइम है, 30 सितंबर को ये ऑक्शन होना है। सेक्टर 85 में फरीदाबाद के और सेक्टर 88 में ये इंस्टीट्यूशनल प्लॉट्स निकले हैं। उसके बाद गुड़गांव के सेक्टर 18 में, 32 में, 43 में, 44 में, 53 में और 53 पॉकेट 8 में ये इंस्टीट्यूशनल साइट्स निकली हैं। काफी बड़े साइज है, 1600 मीटर है, 9000 मीटर है, 8000 मीटर है, 15000 मीटर तक के ये प्लॉट्स हैं। आप सोच सकते हैं इनका प्राइस कितना होगा। मैं उसको कैलकुलेट नहीं करूंगा, जो इतना बड़ा प्रॉपर्टी, इतनी बड़ा साइज की प्रॉपर्टी खरीदेगा वो खुद से कैलकुलेट कर लेगा। मैं सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए बना रहा हूं ये वीडियो कि ये प्रॉपर्टी भी ई ऑक्शन के लिए इस बार निकाली गई है। तो आप अगर बिजनेसमैन है, कोई बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। ये प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हैं। गुड़गांव में जनरली इतने बड़े लैंड नहीं मिलते हैं क्योंकि गुड़गांव में काफी प्राइवेट बिल्डर्स से काम कर रहे हैं, तो वहां पर इतने बड़े लैंड वहां कम ही मिलते हैं। तो हुडा के पास काफी लैंड बैंक है, तो उन्होंने ये ऑक्शन के लिए निकाला है। गुड़गांव वालों की इस बार लॉटरी लग गई है। जैसे कहें तो गुड़गांव में बहुत सारी प्रॉपर्टी ऑक्शन के लिए 27 सितंबर को फिर से ई ऑक्शन के लिए प्रॉपर्टी आ गई 2022 में। कौन कौन से सेक्टर से मैं फटाफट बता देता हूँ। सेक्टर 39 है, सेक्टर 40 है, 42 है, 45 है गुड़गांव का, सेक्टर 52 है। उसके अलावा मैं बता देता हूँ सेक्टर 57 गुड़गांव के सेक्टर्स हैं। यहाँ पर जो प्लॉट्स निकले हैं वो साइज में आपको फटाफट बता देता हूँ। 404 मीटर है, 292 मीटर है, 83 मीटर है, 65 मीटर, 49 मीटर, 660 मीटर, 140 मीटर, 65 मीटर, 170 मीटर, 220 मीटर, 223, 226 मीटर, 208 मीटर। ये अलग अलग साइज के प्लॉट है। 26 और 27 सितंबर को इसका ये ऑक्शन होने जा रहा है। तो आप अगर इन सेक्टर्स में प्रॉपर्टी देख रहे थे, प्लॉट देख रहे थे, तो ये प्लॉट्स आपके काम के हो सकते हैं। आप इसको डिटेल को ले सकते हैं। ये डिटेल आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगी। रजिस्ट्रेशन का मैं बता चुका हूं। अगले शहर की जो मैं प्रॉपर्टी बताऊंगा उसमें मैं आपको बताऊंगा ये प्रॉपर्टी आपको कैसे खरीदनी है और बेस्ट रेट पे आप कैसे खरीद सकते हैं। ये कमर्शियल प्रॉपर्टी की लिस्ट है। गुड़गांव जोन में 27 सितंबर को इसका ये ऑक्शन होना है। सेक्टर 29 में ये एससीओज निकले हैं। सेक्टर 29 की मार्केट काफी चलती है गुड़गांव की, तो आप देख सकते हैं। आपको कोई एससीओज लेना हो तो ये आपके काम कर सकता है। सेक्टर 45 में गुड़गांव में डबल स्टोरी शॉप्स निकली हैं, 3 स्टोरी एससीओज निकले हैं। सेक्टर 46 में भी एससीओज निकले, 53 में भी, 57 में भी। आपको पता होगा हुडा का जो लास्ट सेक्टर आया था, जो हुडा ने प्लॉट निकाले थे, वो 57 था गुड़गांव में। उसके बाद कोई सेक्टर हुडा ने खुद से डेवलप नहीं किया, प्राइवेट बिल्डर्स को जमीन दे दी, वो उस पर प्रॉपर्टी लेके आते हैं, प्लॉट्स लेके आते हैं, फ्लैट लेके आते हैं। तो 57 में काफी एससीओज निकले हैं, बूथ निकले हैं, तो आप ये चेकआउट कर सकते हैं। ये लिस्ट भी आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगी। अब इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया। मैं आपको बताऊंगा इस प्रॉपर्टी को सस्ता कैसे खरीदा जाता है हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की, यानी हुडा की प्रॉपर्टी को। लिस्ट आपके सामने जो खुली हुई है पंचकुला जोन की है। इसमें अंबाला, जगाधरी यमुनानगर में पड़ता है, करनाल, कुरुक्षेत्र, पंचकुला ये शहर हैं जहां पर ई ऑक्शन के लिए प्रॉपर्टी निकाली गई है। ये प्लॉट्स हैं अलग अलग शहरों में, अलग अलग शहरों के सेक्टरों में। ये पहले मैं बता देता हूं प्लॉट्स कहां कहां पर है, किस किस सेक्टर में। शुरुआत हम अंबाला से करते हैं। अंबाला का कैंट एरिया सेक्टर 34, वहां पर प्लॉट्स निकले हैं। काफी सारे प्लॉट हैं, जो 4 मरला 8 मरला के प्लॉट हैं, और उसके अलावा 1 कनाल का भी प्लॉट है, 10 मरला का भी प्लॉट है, 3 मरला का भी प्लॉट है। सेक्टर 34 अंबाला कैंट। अंबाला से जो लोग हैं वो देख सकते हैं कितने सारे प्लॉट निकले। आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन आया है नवरात्रि के टाइम में प्रॉपर्टी खरीदने का, प्लॉट खरीदने का। तो अंबाला वाले इस मौके को ना जाने दें और ये प्लॉट्स खरीद सकते हैं। अब आ जाते हैं जगाधरी में। जगाधरी के सेक्टर 15 में 6 मरला के प्लॉट निकले हैं, काफी सारे प्लॉट निकले हैं। 10 मरला के प्लॉट निकले हैं, सेक्टर 15 में भी निकले हैं, और सेक्टर 18 में भी 3 मरला के प्लॉट निकले, 14 मरला के प्लॉट निकले। करनाल, जो दिल्ली और चंडीगढ़ का एक सेंटर पॉइंट माना जाता है, वो करनाल है। चंडीगढ़ से करनाल भी उतनी दूर है जितना दिल्ली से करनाल है।
तो करनाल बड़ा ब्यूटीफुल शहर है। करनाल के लोगों को पता होगा उनका शहर कितना अच्छा है, रहने के हिसाब से बहुत अच्छा शहर माना जाता है करनाल। तो करनाल में भी प्रॉपर्टी यही है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है। सेक्टर 33 में 3 मरला के प्लॉट्स निकले हैं, और उसके अलावा सेक्टर 33 के अलावा सेक्टर 5 में भी 1 कनाल के प्लॉट निकले हैं। कुरुक्षेत्र में जाते हैं, धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के सेक्टर 4 में 2 मरला के प्लॉट निकले और 1 कनाल के प्लॉट निकले हैं। पंचकुला के सेक्टर 21 में 6 मरला के प्लॉट निकले हैं। सेक्टर 28 में 8 मरला के प्लॉट निकले हैं, और 2 MDC पंचकुला में 10 मरला 14 मरला के भी प्लॉट निकले हैं। सारे रेजिडेंशियल प्लॉट है, घर बना सकते हैं यहाँ पर, अपना सपनों का जो महल है वो आप यहाँ बना सकते हैं। पंचकुला में काफी सारी प्रॉपर्टी निकली है, 10 मरला 14 मरला 2 MDC पंचकुला में ये प्रॉपर्टी है। बहुत सारी प्रॉपर्टी है, मैं टोटल नंबर बता देता हूँ। ये 2 MDC को एरिया, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा प्रॉपर्टी निकली है। आपको टोटल नंबर बता देता हूँ कितना है ये। पंचकुला में 186 टोटल प्लॉट्स निकले हैं, अलग अलग जगहों पे, अलग अलग सेक्टर्स में, अलग अलग साइज के। अब मैं आपको बताता हूँ ये प्रॉपर्टी कैसे खरीदनी है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पर मीटर में प्लॉट दिए गए थे। पहले आपको मीटर को गज में कन्वर्ट करना है, फिर एक रिजर्व प्राइस दिया गया है जहां से बोली लगनी शुरू होगी। आपको जो रिजर्व प्राइस दिया गया है और जो आपके गज निकलेंगे, गज से आपको रिजर्व प्राइस को भाग करना है। आपका एवरेज निकल जाएगा कितने हजार रुपए गज के हिसाब से ई ऑक्शन कर रहा है हुडा। अब आपको क्या करना है, जिस शहर में, जिस सेक्टर में आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, आपको उस सेक्टर के, आपको उस शहर के उस सेक्टर में जाना होगा, वहां के प्रॉपर्टी डीलर से मिलना होगा, उनसे पूछना होगा कि यहाँ पर क्या रेट चल रहा है। वो आपको रेट बता देंगे कि यहाँ पर मार्केट में रेट चल रहा है। आपको फिर क्या करना होगा, अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा, ई ऑक्शन में भाग लेना होगा। आपको देखना होगा, आपको चेक करना होगा मार्केट रेट क्या है और ई ऑक्शन में किस रेट पे प्रॉपर्टी मिल रही है। अगर आपको मार्केट रेट से कम पे ई ऑक्शन में प्रॉपर्टी मिल रही है तो आपको ई ऑक्शन में प्रॉपर्टी खरीद लेनी है। और अगर आपको लगता है मार्केट रेट से ज्यादा मिल रही है तो आपको प्रॉपर्टी नहीं खरीदनी, आपको स्किप कर देना है, क्योंकि जो सबसे ज्यादा बिडिंग लगाएगा प्रॉपर्टी उसको ही मिलती है। तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। बट मेरा ये दावा है, मैं गारंटी से कह सकता हूं कि मार्केट रेट से कम रेट पे ही आपको ई ऑक्शन में प्रॉपर्टी मिलेगी। उसका रीजन मैं बता देता हूं। जितने भी ये डीलर्स होते हैं, जितने भी ब्रोकर्स होते हैं, वो लोग ई ऑक्शन में प्रॉपर्टी खरीदते हैं और फिर उसको मार्जिन कमाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए मार्केट रेट में, ज्यादा रेट पे बेच देते हैं। तो ये आम लोगों के लिए ये वीडियो है, हरियाणा के लोगों के लिए वीडियो है। हरियाणा के हर शहर तक मैं चाहता हूँ ये वीडियो जाए, हर गांव तक ये वीडियो जाए, हर आदमी तक ये वीडियो जाए। आप जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, व्हाट्सएप से, टेलीग्राम से, जहां भी हो सके आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि हर आदमी को पता लग जाए ई ऑक्शन में प्रॉपर्टी खरीदी जाती है और सस्ती प्रॉपर्टी मिल जाती है। ये वीडियो प्रॉपर्टी डीलर्स जो ब्रोकर्स हैं उनको थोड़ा बुरा लग सकता है, बट मेरा काम अवेयरनेस फैलाने का है, अवेयरनेस लोगों तक पहुंचाने का, तो मैं अवेयरनेस पहुंचा रहा हूं। अब हम इस वीडियो के लास्ट सेगमेंट में आ गए। पंचकुला जोन में ये कमर्शियल प्रॉपर्टी है जो 26 सितंबर को जिसका ई ऑक्शन होना है। और कौन कौन से जिलों में ये कमर्शियल प्रॉपर्टी है वो हम देख लेते हैं। अंबाला में, अंबाला के सेक्टर 10 में बूथ निकाले गए हैं। आगे बढ़ लेते हैं हम। 8M चौक अंबाला कोई जगह है, वहां पर भी बूथ निकाले गए हैं और SCOs भी निकाले गए हैं अंबाला में, सेक्टर 8 में। और उसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं, SCOs निकाले गए, डिस्ट्रिक्ट शॉपिंग सेंटर है अंबाला में, वहां पर SCOs निकाले गए। जगाधरी के सेक्टर 18 में कमर्शियल प्रॉपर्टी आप इन शहरों में देख रहे थे, तो ये प्रॉपर्टी आपके काम की हो सकती है। जगाधरी में आगे बढ़ लेते हैं। सेक्टर 18 के बाद TDL कोई जगह है, वहां पर भी बूथ निकाले गए, काफी सारी प्रॉपर्टी है। कैथल में आ जाते हैं, कैथल के सेक्टर 20 में बूथ निकाले गए हैं, शॉप्स हैं, आप देख सकते हैं। सेक्टर 20 में कैथल में डबल स्टोरी शॉप्स भी निकाली गई है और SCOs भी निकाले गए। सेक्टर 25 में भी बूथ निकाले गए हैं। आगे बढ़ते हैं, सेक्टर 25 में बूथ, और जैसे कि मैं आपको बताया था। और आगे बढ़ लेते हैं, करनाल के सेक्टर 12 में डबल स्टोरी शॉप और SCOs निकाले गए हैं। और उसके अलावा सेक्टर 9 में करनाल के बूथ निकाले गए हैं। आगे बढ़ते हैं, कुरुक्षेत्र में जाते हैं, कुरुक्षेत्र के सेक्टर 30 में डबल स्टोरी शॉप्स निकाली गई है और उसके अलावा सेक्टर 30 में बूथ भी निकाले गए हैं। आगे बढ़ते हैं, कुरुक्षेत्र के सेक्टर 30 में काफी प्रॉपर्टी निकली है। पंचकुला में जाते हैं, पंचकुला के सेक्टर 2 में, सेक्टर 23 में और सेक्टर 25 में, सेक्टर 4 में, 6 MDC में ये प्रॉपर्टी निकाली गई, कमर्शियल प्रॉपर्टी है। किस तरह की प्रॉपर्टी है वो मैं आपको एक बार बता देता हूं। यहाँ पर बूथ निकाले गए पंचकुला में बेसमेंट के साथ, और उसके अलावा SCOs निकाले गए हैं, डबल स्टोरी शॉप्स निकाली गई हैं। ये काफी सारी प्रॉपर्टी है ई ऑक्शन के लिए। मैंने आपको लगभग पूरे हरियाणा में इस बार जो भी प्रॉपर्टी आ रही है 25 तारीख से लेकर 30 सितंबर, या इस बार हरियाणा में 25 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक जो भी प्रॉपर्टी ऑक्शन के लिए आ रही है, मैंने सारा आपको बता दिया है। करीब 2,500 से 3,000 ये प्रॉपर्टी है, अलग अलग साइज की, अलग अलग टाइप की। आपको जो भी प्रॉपर्टी खरीदनी है, आपके बजट में जो भी आती है, आपकी रिक्वायरमेंट में जो भी आती है, वो उसको देख सकते हैं। इन सारी प्रॉपर्टी को देखने के लिए आपको इस वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगा,
उस लिंक पे क्लिक करके आप अपने शहर का, अपने सेक्टर की प्रॉपर्टी चेक कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए वीडियो पड़ा हुआ है, वो भी नीचे मिलेगा आपको इस वीडियो के। आप उस पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कैसे करना है उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, वो भी आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा उसका लिंक। उसको देख लें, रजिस्ट्रेशन करना सीख लें, EMD जमा करके बिडिंग में भाग ले लें। पहली बार अगर बिडिंग में भाग लेते हो डर लग रहा हो तो सिर्फ बिडिंग में भाग लेके देख लें किस तरह से बिडिंग होती है, किस तरह से ऑक्शन होती है। सेकंड टाइम आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। बट ये नवरात्रि का जैसे कि टाइम में बहुत सारे ऑप्शन आए, मेरी यही आपसे गुजारिश रहेगी तो आप इसी बार अच्छी प्रॉपर्टी खरीद लें। अच्छी प्रॉपर्टी कैसे खरीदें, जिन्होंने लास्ट तक वीडियो देखा उनको पता लग गया होगा। तो आपने देख लिया आपके शहर में किस प्राइस पे कहां कहां पर प्रॉपर्टी निकली है, क्या साइज था। आपको वीडियो में एक एक चीज समझ में आ गई होगी। अगर आपका कोई सवाल रह गया है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट में आप अपना सवाल लिख दें, आपके सवाल का जवाब जरूर दिया जाएगा। आपको कोई भी कंफ्यूजन है HSVP की ऑक्शन को लेके तो वो आप लिख सकते हैं कमेंट में, और कमेंट में आपको जवाब दे दिया जाएगा। और जिन लोगों ने वीडियो यहां तक देख लिया और पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, क्योंकि यहाँ पर आपको ना सिर्फ प्राइवेट डेवलपर्स द्वारा जो प्रॉपर्टी निकाली जाती है, जो फ्लैट्स निकाले जाते हैं, जो प्लॉट्स निकाले जाते हैं, उसके बारे में बताया जाता है, बल्कि गवर्नमेंट की जो तमाम एजेंसीज हैं, चाहे वो नोएडा अथॉरिटी हो, चाहे वो DDO हो, चाहे वो HSVP हो, सबके बारे में बताया जाता है, सबकी हाउसिंग स्कीम्स के बारे में बताया जाता है, सबके ऑफर्स के बारे में बताया जाता है। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम इसी तरह के वीडियो लाते रहते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।